प्यारे बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है 20 के दांत। ठीक है, आज क्लास 10th गोदली का बुक जो है उसका चैप्टर नंबर 2 अध्याय नंबर 2 20 के दांत है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे और ये वीडियो आप लोग के लिए एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही ज्यादा ब्रह्मास्त्र का काम करने वाला है और इसमें वो चुनिंदा प्रश्न है जो आपके एग्जाम में आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग देखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव को पकड़ने का प्रयास कीजिए, जिससे आप लोग का 250 नंबर का ऑब्जेक्टिव है 250 नंबर का, मतलब 50% ऑब्जेक्टिव ही है। पूरा ऑब्जेक्टिव पे पकड़ आपका होना बहुत ही आवश्यक है। 50 में से एक भी, मतलब 250 में से एक भी गलत आपका नहीं होना चाहिए, आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न जो है आपका, 20 के दांत कहानी के कहानीकार कौन है? 20 के दांत कहानी के कहानीकार नलिन बिलोचन शर्मा है। ठीक है, और नलिन बिलोचन शर्मा जो थे अपने बगले थे पटना के बदरघाट में, उनका जन्म हुआ था नलिन बिलोचन शर्मा का। बेसिकली इस कहानी के माध्यम से बताने का ये प्रयास किया गया है, कि कैसे महल वाले झोपड़ी वाले पर जो है शोषण करते हैं। ठीक है, इस कहानी में एक सेन दंपत्ति होता है, दंपत्ति का मतलब सेठ होता है। ठीक है, उसकी 5 बेटियां हैं। अब 5 बेटी पर एक बेटा होता है जिसका नाम रखा जाता है कासू। वो एकदम हड्डी से खच्चर था, है ना, एकदम मतलब बदतमीज किस्म का था। अपने से बड़ों पर भी हाथ उठा देता था, अपनी बड़ी बहन पर भी हाथ उठा देता था, बहुत बदतमीज किस्म का था। क्या होता है बच्चों, आप लोग ये ध्यान दीजिए कि उसमें सेन साहब जो थे उसको बहुत छूट दे रखे थे। वो बुढ़ापे का नाउम्मीद आंखों का तारा था। कौन? कासू। ठीक है, कासू को सेन साहब खोखा कहते थे। ठीक है ना, और नाउम्मीद आंखों का तारा था, तो आंखों का तारा है तो बहुत प्यारा होगा ही, जो बात है ना। तो इसलिए वो उदंड और खच्चर था। एक बात आप ध्यान में रखिएगा, सोने का कलम जो है वो आपको विरासत में मिल सकता है, लेकिन लिखना क्या है वो आप ही को तय करना रहता है। ठीक है ना, तो वही चीज कहानी के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं आगे। ठीक है, आइए हम लोग आगे देखते हैं। गिरधर लाल कौन है? गिरधर लाल जो है वो मदन का पिता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ डाले, 2 दांत। ठीक है, ये अगर आपको पूरा डिटेल में अगर इस वीडियो को देखना है तो आप लोग ऐसा करिए कि आप चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वो प्लेलिस्ट में जो भी वीडियो है 20 के दांत उसको अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव लगाइए तो आप लोग के लिए लाभदायक होगा, सुलभ होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का नाम क्या है? रत्नावती शर्मा। ठीक है, शर्मा जी थे। नलिन बिलोचन शर्मा किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए हैं? मनोवैज्ञानिकता का तत्व जो है उभर करके इस कहानी के माध्यम से आया है। ये कहानी जो है मनोवैज्ञानिक पर आधारित कहानी है, मनोवैज्ञानिकता पर आधारित कहानी है। आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, कृपया शांति बनाए रखिए। अब देखिए, मोटर कार को खतरा है तो किससे है? खोखा। खोखा जो है आपका, खोखा बेटा को कहा जाता है बांग्ला भाषा में। ठीक है, खोखी जो होता है, खोखी वो बेटी को कहा जाता है, समझे? खोखी समझे, खोखी हुई। अब देखिए, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? बांग्ला। बांग्ला कौन सा भाषा? बांग्ला। ठीक है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कहा? सेन साहब की धर्म पत्नी। पत्नी पे ध्यान चला गया, चलो सेन साहब। ठीक है, खोखा खोखी अर्थ है किसका? कैसा अर्थ है? बच्चा बच्ची का अर्थ है। ठीक है,
खोखा का क्या नाम है? यहाँ देखिए, ध्यान रखिएगा, क्वाकर का स्व तालम स्व दुर्गु कर सु कासु, समझ में आया? हाँ, आगे ध्यान रखिए। 20 के दांत कैसी कहानी है? मनोवैज्ञानिक कहानी है, आप लोग को बताया गया है। सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? बिजनेसमैन या इंजीनियर। बनने लायक वो आदमी भी नहीं था, जानवर था बेहुदा वो, ठीक है। लेकिन बनाना चाहते थे कौन से? बिजनेसमैन और इंजीनियर, ठीक है। वही आपको हम बताए थे ना कि सोना का कलम विरासत में मिल सकता है, लेकिन लिखना क्या है वो जानकारी आपको खुद यहाँ पे सीखना पड़ता है, ठीक है। वो आप अधिग्रहण खुद करना पड़ता है, ठीक है ना। आगे हम लोग देखते हैं, मदन अक्सर किसके हाथों पीटता था? पिता के हाथों पीटता था, पिता के हाथों पीटता था। अब देखो होता क्या था, मदन जो गिरधर लाल जो था, मदन के पिताजी था, ठीक है। तो वो जो था वहां पे सेन साहब के यहाँ किरानी का काम करता था। बेचारा गरीब था, उसके यहाँ काम करता था, ठीक है ना। वफादार बन करके वहां पे रहता था। सेन साहब के अंदर में वो नौकरी करता था, उनको उसको डर लगता था कहीं सेन साहब निकाल देंगे तो क्या होगा, और वफादारी से काम करता था। कुछ भी, अब बच्चा है लड़ गया तो क्या कर सकते हैं। कासू भी छोटा है, मदन भी छोटा है, ठीक है। लेकिन मदन उसके चक्कर में जो है, ठीक ना, सेन साहब जो है मदन और मदन के पिताजी गिरधर लाल को बुला बुला करके बार बार बेइज्जती करते हैं, जो कि क्या है, गलत है, ठीक है। ऐसे भी जो है देखिए, मदन गिरधर लाल जो है वो मतलब कि वफादार बन करके रहता है हमेशा, लेकिन बेटा को लेकर के मजबूर हो जाता है, क्योंकि वो सोचता है अगर इसको नहीं डांटेंगे, नहीं मारेंगे, गिरधर लाल को पता नहीं चलेगा, सॉरी सेन साहब को पता नहीं चलेगा, तो वो हमको निकाल देंगे जॉब से, ठीक है ना। इसलिए मजबूरी में अपने बच्चे को वो मारता है, बिना मतलब का पीटता है। अक्सर अपने पिताजी के हाथों से मदन जो है पीटता रहता था। किसके हाथों से? पिताजी के हाथों से पीटता रहता था, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? पंडित रामावतार शर्मा नाम था, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाए? गिरधर लाल को, ठीक है। गिरधर अब सेन अब गाड़ी जो नहीं छू दिया था, है ना, गाड़ी जो सेन साहब का था उसको मदन छू देता है। बस छूने से ही मदन और ड्राइवर में लड़ाई हो जाता है। उतने में उसकी माँ आ जाती है, वो भी लड़ जाती है। सेन साहब मदन को गिरधर लाल को बुला के खूब खरी खोटी सुनाते हैं, ठीक है। सुनाते हैं और कहते हैं कि अपने बीवी बच्चे को संभाल करके रखो, नहीं तो घर खाली कर दो और दूसरा नौकरी देख लो, ठीक है। वही चीज है, गिरधर लाल को बुला करके हवेली पर बहुत डांटते हैं। कौन? सेन साहब। 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधा का उजागर करता है? मध्यम वर्ग के, ठीक है। मध्यम वर्ग का जो व्यक्ति होता है, मिडिल क्लास का जो व्यक्ति होता है, रोज कमाने खाने वाला जो व्यक्ति होता है, उसके बारे में, उसके जीवन पर आधारित ये कहानी है आपका, ठीक है। ध्यान रखिएगा। कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? लट्टू के खेल में, ठीक है। और यही खेल में जो है मदन जो है अड़ जाता है, कासू को बोलता है तुमको खेलने नहीं देंगे, जाओ अपने बाबा की कार में बैठो, ठीक है। इतने मदन कासू को आ जाता है गुस्सा, मदन को एक फेंट मार देता है। मदन अब आने देखता है तब उसका जम के मरम्मत कर देता है, दो दांत आगे तोड़ देता है, खिड़की खोल देता है, समझे। सेन साहब किसके व्यंग पर ऐंठ करके रह जाते हैं? पत्रकार महोदय के व्यंग पर। एक बार क्या होता है, सेन साहब और सेन साहब के कुछ दोस्त वहां पे बैठे हुए बात कर रहे थे। खोखा आता है, एक ईटा लेकर के मारता है गाड़ी के हेडलाइट में, हेडलाइट फोड़ देता है। सेन साहब बोलते हैं, देखा आप लोगों ने, खोखा को अभी से गाड़ी के पार्ट पुर्जा में कितना दिलचस्पी है। अब मदन जो छुई दल के तकने तोरा नहीं लगल वाली बात है, तो बेटा दल को ईटा लेके तोड़ दे तकने, तो बोले वो इंजीनियर। तो वही बोलते हैं सेन साहब, लगता है ये इंजीनियर बनना चाहता है। पत्रकार महोदय से भी पूछते हैं सेन साहब, अपने बच्चे को आप क्या बनाना चाहते हैं? पत्रकार महोदय बोलते हैं, बहुत विनम्रता से जवाब देते हैं कि कुछ हो भाई ना हो, मैं अपने बेटे को एक अच्छा आदि इंसान और एक ईमानदार व्यक्ति बनाना चाहता हूं। मतलब पत्रकार महोदय ऐंठ करके बोलते हैं उसको, सेन साहब को, कि पहले आप अपने बच्चे को अच्छा इंसान बनाइए, बाद में डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन बनेगा। समझ में आया? बहुत खच्चर था वो। कौन खच्चर था? कासू।
मदन की उम्र क्या है? 5 से 6 साल। आगे देखिए, मदन किसका पुत्र है? सेन साहब मारवो करेगा, ठीक है, गिरधरलाल के पुत्र है, ठीक है। नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब चुने गए? 1959 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916, ध्यान रखिएगा। नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? 12 सितंबर 1961। आगे है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? बदरघाट पटना, ठीक है, पटना में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। दृष्टिकोण किसकी रचना है? नलिन बिलोचन शर्मा। आगे देखिए, लड़कियां क्या कठपुतलियां, इस पे किसको गर्व है? माता पिता को, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? हंस। कौआ बताया गया है मदन और उसके दोस्त को, और हंस बताया गया है कासू को, ठीक है। लट्टू जो खेल खेल रहा था, ठीक है, उसमें वो ललक गया था शामिल होने का, लेकिन मदन उसको नहीं शामिल होने दिया। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांत को भी बदल दिया? खोखा के अनुसार, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, सेन साहब की कितनी लड़कियां हैं? 5 लड़कियां हैं। तीनों जो है सरिया सुशील और सहनशील है, ठीक है। कठपुतली की तरह घर में, वही 5 नहीं बोले, 3 बोले, सॉरी, ठीक है। 5 जो है सरिया सुशील और सहनशील है। सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है? सोफर शब्द का अर्थ होता है ड्राइवर, ठीक है, याद रखिएगा। सोफर शब्द का मतलब क्लीनर भी होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका जो है ये चैप्टर भी समाप्त हो गया। इस चैप्टर का जो भी वीडियो है, इसको जो है आप फिर से देखिए एक बार, ठीक है, और जितना भी ऑब्जेक्टिव है उसको अच्छे से क्लियर कीजिए। आज का वीडियो यहीं तक था। धन्यवाद।